जय हिंद। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन क्रम को जानने वाले हैं। संयोजन क्रम का मतलब क्या होता है? देखिए, संयोजन क्रम का मतलब होता है जोड़ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके जोड़ने का, प्रतिरोधों को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज मतलब एक श्रेणी में इसको जोड़ सकते हैं और एक को हम लोग समानांतर में जोड़ सकते हैं। तो आज हम इन दोनों को सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए अब जानते हैं, पहला हम लोग का है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि सीरीज क्रम संयोजन क्या होता है और इसको उत्पन्न कैसे करते हैं, इनके सूत्रों को भी इसको सॉल्व करना सीखेंगे। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे व दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे तथा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को विद्युत स्रोत में जोड़ दिया था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, इसमें कह रहा है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होगी ना, उसमें जो पहला सिरा होगा, देखिए पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा, यानी यही कह रहा है कि श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि दूसरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरे सिरे को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। इसमें धाराएं क्या होती हैं? समान होती है। अब धारा समान क्यों होंगी भैया? देखिए, कहीं ना कहीं जो इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता तो है निकलने के लिए। जब दूसरा रास्ता निकलने के लिए है नहीं तो क्या बनेगा? धारा तो समान ही होगी ना, एक ही रास्ता बच रहा है। यहाँ से देखिए, आप जाने के बाद धारा के लिए दूसरा रास्ता नहीं है तो एक ही रास्ता मिल रहा है, तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर धारा समान हो जाएगी। ठीक है, और इसमें विभव क्या लगेगा? इसमें तीनों में क्या होगा? प्रतिरोध में अलग अलग विभव लग रहा है। तो चलिए थोड़ा अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको इमेज चित्र में देख सकते हैं, बल्बों को मैंने क्या एक श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा है। तो अभी इसको बताएंगे डिफिनेशन। तो पहले इसको सिद्ध करना सीखते हैं। तो हम लिखेंगे कि यदि परिपथ में, इसको क्या बोलते हैं? परिपथ, जिसमें धारा प्रवाहित हो, क्या बोला जाता है? परिपथ बोलते हैं। यदि परिपथ में तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3, ठीक है। हमने माना कि परिपथ में कितने प्रतिरोध? तीन प्रतिरोध। अब उससे अधिक भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 या बहुत सारे ले सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 लेकर देखते हैं। ठीक है, तो तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं तथा धारा I व विभवांतर, ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? विभवांतर व विभवांतर V1, V2 व V3 हों तब ओम के नियम से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ओम के नियम से, ओम साहब का नियम क्या भैया? जो है V बराबर I इंटू आर। क्या है? V इक्वल टू I इंटू आर। धारा और प्रतिरोध के अनुपाती को क्या बोलते हैं? ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, कहीं ना कहीं जो विभवांतर कितने? 3 है भैया। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हम करेंगे कि V1 बराबर हो जाएगा आपका I इंटू R1, फिर हो जाएगा V2 इक्वल टू होगा I इंटू R2 व V3 बराबर क्या होगा? I इंटू R3 होगा ना, क्योंकि इसमें देखिए प्रतिरोध अलग अलग, विभवांतर भी अलग अलग है। 3 है तो 3 को हम लिख लेते हैं। अब हम इसको समीकरण 1 बनाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 इसको बना लेते हैं और ये समीकरण हम लोग का 2 रहेगा। इसको समीकरण 3 कर लेते हैं और इसको समीकरण 4 कर लेते हैं। तो भैया हम क्या करेंगे? देखिए, तीनों समीकरण को जोड़ने पर समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, इन चारों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर जब इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? V1 की जगह हम लिखेंगे भैया
आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3, क्योंकि मैंने V2 का आई इंटू R2 और V3 का आई इंटू R3 रख दिया। ठीक है, अब मानते हैं कि जो परिपथ है इसमें, ठीक है, पूरी जो परिपथ है इसमें जो विभवांतर क्या हो, V हो, यानी कि पूरा विभवांतर क्या होगा, V। यदि हम लिखेंगे कि यदि संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण परिपथ में कुल विभवांतर भी हो तब, यानी कह रहे हैं भैया कि इन संपूर्ण परिपथ में जो होगा, जो वाला विभवांतर क्या होना चाहिए, यानी कि इन तीनों के बराबर क्या है, भी का बराबर, तीनों का विभवांतर क्या हो जाए, पूरा भी हो जाए। तो क्या हम इसके बराबर इन तीनों को लिख सकते हैं, नहीं कि हो जाएगा, लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे कि भैया एक ही बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये भी कह रहा है, तो हम लिख देंगे क्या कि भी बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस सभी की बात कर रहा है ना, तो इसलिए हम प्लस लगा दें। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यहाँ से V1 V2 V3, क्योंकि V1 का मान इसमें दिया तो उसको मान रख लेते हैं, तो यहाँ से हम रखेंगे। देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, अब V1 का मान क्या भैया, I इंटू R1 प्लस V2 का मान क्या है, I इंटू R2, फिर प्लस I इंटू R3 क्या है, I इंटू R3। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पर छोटा छोटा है। ठीक है, ठीक है, 1 ये हो गया। अब क्या करते हैं भैया, देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण जो 1 माने हैं, समीकरण 1 से हम भी का मान यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे पुनः कि समीकरण 1 से भी का मान रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 क्या है, हम लोग का V बराबर I इंटू आर, तो क्या हम V की जगह हम I इंटू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देखिए हम क्या करेंगे, V की जगह हम लिखेंगे I इंटू आर बराबर है, ये I इंटू R1 I इंटू R2, इसको ऊपर उतार लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, अब भैया इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, कॉमन, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए आई 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 सब में आई, क्योंकि तो R1 हो गया R2 है तो अलग है ना, तो इसमें आई कॉमन, तो यहाँ से करेंगे, देखिए आर आई इंटू आर बराबर है, आई कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो गया। अब भैया हम आई से आई का करते हैं, कटा देते, बराबर किधर होता है तो उसको हम कटा देंगे, कि बटा में होता है। ठीक है, तो आई से आई कट गया, तो बचेगा क्या, हम लोग के पास बचेगा R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना था। आप चाहेंगे तो अगर प्रतिरोध आप अधिक बढ़ाते हैं, 5 प्रतिरोध करते हैं, तो यहाँ पर और भी आ जाएंगे, 2 5 हो जाएंगे, यानी कि आप जितना चाहे उतना प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। तो इसको अगर आपको इसी तरह नहीं समझ आता तो थोड़ा बल्ब बनाए हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमने 3 बल्ब को क्या किया कि श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया। हमने कहा कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा था, इसको हमने दूसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से जोड़ा, फिर हमने कहा कि दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है उसको हमने तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, और तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा है उसको हमने विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। अब क्या करेंगे भैया, इसमें धारा जब प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, एक समान चलेगा। अगर हम इसको एक बल्ब को निकालते हैं तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें धारा प्रवाह इसी के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा आपका, कंबाइंड चलेंगे, तो ठीक है, जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। तो आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं। चलिए हम समांतर क्रम संयोजन को समझते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखिए हम पहले समझने से पहले उसको डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो समांतर क्रम प्रतिरोधों के सभी सिरों को परिपथ के साथ एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, जिसमें विभवांतर भी जो विभवांतर होती है वो समान होता है। ठीक है, तथा धाराएं अलग अलग होती हैं। बात करने वाले इसको समझते हैं थोड़ा सा इस चित्र से। कह रहा है कि देखिए, यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के सभी सिरों का कहता है एक बिंदु से, परिपथ में एक बिंदु से एक जो सभी सिरे होंगे उसको एक बिंदु से जोड़ेगा, और जो दूसरा सिरा होगा उसको दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, जिसमें क्या होता है धाराएं अलग अलग होती हैं और विभवांतर क्या होता है, समान होता है। अब भैया देखिए, धारा तो यहाँ से भी निकल जाएगी ना, 3 से भी निकल जाएगी, धारा यहाँ से भी निकल जाएगी और यहाँ से भी निकल जाएगी, तो यहाँ पर धारा को तो समान कर नहीं सकती, क्योंकि
इसमें बहुत सारे रास्ते मिल जा रहे हैं निकलने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, धारा अलग अलग होगी। अब इसको हम लोग साफ करते हैं। देखिए, तो मानेंगे कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं तथा धाराएं I1 I2 व I3 हैं जिनमें विभवांतर भी हो। तो यहाँ पर भी है तब कर लीजिए, भी है तब, ठीक है। अब मान लेते हैं तीन प्रतिरोध हम ले लिए हैं, तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 जिसमें धाराएं I1 I2 और I3 हैं तथा विभवांतर क्या हो, भी हो। तब हम क्या करेंगे भैया, ओम का नियम यहाँ भी लगाएंगे। क्या करेंगे, ओम के नियम से, ठीक है। ओम साहब यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब ओम का नियम क्या होता है, तो सर होता है ना, V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें धाराएं अलग अलग दिया है। हमको विभव तो समान दिया, लेकिन क्या किया, धारा अलग अलग है। तो हम धारा को निकालेंगे। तो इसको जब क्या करेंगे, जब इधर I को इधर लेकर जाएंगे, ठीक है, जब I इधर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा, हमका V/R हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें धाराएं कितनी है, 3 है ना, 3 गुट प्रतिरोध, तो इसमें धारा भी 3 बहेंगी, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए I1 बराबर क्या होगा, V/R1। फिर I2 बराबर क्या होगा, क्योंकि धारा 3 में बहेंगी, ठीक है। तो I2 बराबर हो जाएगा आपका V/R2 हो जाएगा। और I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर होगा आपका V/R3, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 बनाते हैं। तो इसको समीकरण हम लोग 3 बनाते हैं और ये हम लोग का समीकरण क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। देखिए, इसमें जो धारा होगी वो आर की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। उसमें समानुपाती थी, लेकिन इसमें क्या होगी, इसके उल्टे है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब हम बात करते हैं कि समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर समीकरण 2, 3, 4 में धारा 3 है, तो ठीक है, अलग अलग धारा है। तो I1 का निकाल लेंगे, I1 I2 का, I3 का। अब इन तीनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए, हम जोड़ेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या दिया, V/R1 के दिया है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। अब हम कहेंगे कि परिपथ में क्या हो जाएगी, पूरा धारा हमको क्या मानेंगे, I हो तब। परिपथ में संपूर्ण धारा क्या हो, I हो तब। हम कहेंगे क्या, यदि परिपथ में संपूर्ण धारा I हो तब, यानी कि पूरा धारा क्या हो, I हो, तो भैया I बराबर क्या हो जाएगी, यानी कि इसके बराबर क्या करा, पूरा I के बराबर। तो I बराबर ये तीनों को हम जोड़ लेंगे ना, तो I बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि भैया हमको I1 I2 और I3 का मान तो दिया है, तो इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा हम लोग का V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। अब भैया तो हो गया। देखिए, फिर हम समीकरण 1 से हम I का मान रखने पर हम लिखेंगे कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 1 से I का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है, I बराबर क्या दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा गणित में दिख रहा है, ठीक है। तो I बराबर क्या है, V/R। तो भैया हम इसके बदले जो ये है ना, इसके बदले हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए V/R बराबर क्या हो जाएगा आपका, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3,
ठीक है। अब भैया इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन हमको भैया ऊपर में भी दिख रहा है, R1 R2 कॉमन तो नहीं है क्योंकि अलग अलग है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम कॉमन करेंगे, तो देखिए जब हम कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसमें तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा V बटे R इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से हम कॉमन करते हैं, क्या कॉमन करते हैं V को, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक बचेगा ना, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। अब भैया ये बटा इक्वल टू बराबर है तो बटा में चल जाएगा, तो V से V का हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये अनुपात मिलेगा 1 बटे R1 बराबर है 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। हमको इसी को सिद्ध करना है, इसी पर सवाल मिलते हैं। दे देगा कि कोई परिपथ है, उसमें से क्या, उसमें 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी कि पूरे प्रतिरोधों को बता दीजिए। या कह देगा कि 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उसको क्या करिए, उसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर दीजिए। तो आपको इसका फॉर्मूला जो पता रहेगा आप इसको तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए मैंने इसको क्या किया था, इसको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। एक आपका एक खंभा होता है, खंभा है, उस पर से मान लीजिए यहाँ पर 2 हमको तार को लटका दिए और उसको एक तार लेकर आए, जिसमें से बीच बीच से तारों को क्या करेंगे, जोड़ करके, तारों में क्या किए, एक तार को जोड़ करके वहां से एक बल्ब को लगाए हैं, फिर वहां से एक बल्ब को, फिर वहां से, मतलब 3 मान लीजिए 3 घर है, 3 घर में तारों को माध्यम से बल्ब को लटकाए हैं, ठीक। एक सीधे तारों के उसमें से अलग अलग जगह से लटकाए हैं। अब इसको निकालेंगे तो ये बल्ब भूतेंगे नहीं, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा। अगर हाँ श्रेणी क्रम में होता तो भूत जाते, लेकिन ये क्या है, समांतर क्रम में, तो धारा ये भूतने वाले नहीं है, कोई भी निकाल लेंगे तो वो जलते ही रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।